सर आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आ रही है, किसकी सरकार को आप बेहतर मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मेरा नाम संतलाल अग्रवाल एडवोकेट हूँ। उदयपुर में बीजेपी विचारधारा का हूँ, लेकिन अशोक गहलोत की जो पॉलिसी और योजना है उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। चिरंजीवी योजना हो, हेल्थ योजना हो, राइट टू हेल्थ का लगा, और बहुत सी योजना है उनकी मैं अप्रिशिएट। राइट टू हेल्थ बिल एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह की योजना लाया है जिसमें सीधे इमरजेंसी में कई सारी सुविधाएं जनता को मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं यह देश के लिए भी ज़रूरी है और इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने की भी मांग कई बार अशोक गहलोत ने भी कहा दिया कि जो हमारी कई योजना ऐसी हैं जिसको केंद्र सरकार को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिसमें से एक राइट टू हेल्थ बिल है। ऐसे में जो आपने कहा राइट टू हेल्थ बिल, कहीं ना कहीं इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। उसका जनता को लाभ भी बहुत हो रहा है। पहले चिरंजीवी योजना में 5 लाख था, फिर 10 और 25 लाख तक का इलाज करता। ये बहुत ही बड़ी बात अशोक गहलोत की है। उस योजना से मैं और उदयपुर के लोग बहुत प्रभावित हैं। आप बीजेपी के समर्थक हैं, उनकी योजना का ये आप तारीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार वसुंधरा के नेतृत्व में हम बीजेपी की चाहते हैं। यानी आप सीएम पे अभी तक जल्दी कोई सीएम फेस पे उनका समर्थक, बीजेपी का समर्थक नहीं बात करते, कहीं ना कहीं कटार कर रहा था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सीएम का पद उम्मीदवार देखते हैं, लेकिन क्या सर जरूरी है कि एक पार्टी में लगातार एक ही लोगों को सीएम बनाया जाए और किसी को मौका ना दिया जाए? क्योंकि सेवा तो पार्टी के सारे सदस्य करते हैं। ये बात सही है। ये बात जो एमएलए होते हैं उन पर भी लागू होती है, क्योंकि सब जगह एमएलए 4 बार 5 बार 6 बार का होता है, तो सीएम 2 बार या 3 बार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वसुंधरा जी के काम बहुत ही अच्छे थे राजस्थान में, और मेवाड़ में तो बहुत विशेष, बहुत ही अच्छे थे। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं और हम उन लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ का एक चीज़ हम आपको खूबसूरती और दिखाना चाहते हैं कि सामने आप देख सकते हैं पहाड़ है और वहाँ पे लाइट जल रही है और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि उदयपुर में आए हैं, झीलों का शहर है, पहाड़ों का शहर है। ऐसे में जो यहाँ से कई दृश्य हैं वो मनमोहक है और आगे भी हम आपको झीलों से ज़रूर रूबरू कराएंगे, झीलों के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे ज़्यादा लोग बीजेपी समर्थक ही मिल रहे हैं जितने लोग मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग जो नेता लोग खर्चा करते हैं ना चुनाव में, ये नहीं करना चाहिए। चुनाव के पहले ही कर ले या बाद में कर ले। चुनाव के पहले जो बांटने वाली बात होती है, वोट खरीदने की एक तरह से वो आप खरीदे नहीं, मतलब काम विकास में, अच्छा विकास में पहले खर्चा करे या बनने के बाद करे। जो फालतू खर्चा इस चुनाव में करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर आचार संहिता लागू करने के बाद कोई काम नहीं कर सकते हैं। अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो तब तक तो हर तरह की योजना लागू कर सकते हैं। और वैसे तो नीचे से ऊपर तक बीजेपी होना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन होता है तो काम सही होता है। सर इसके पहले तो डबल इंजन वसुंधरा जी थी, काम सही हुआ था, जनता ने क्यों न कर दिया? वो तो ऐसा होता है, कोई कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो उसको थोड़ा सा छवि उसकी कम होती है, तो इसलिए नहीं तो उसको फिर से एक बार वसुंधरा कोई सीएम का फेस देखना चाहते हैं, किसी और को? नहीं, कोई और बने तो और अच्छा है। किसको आपके मन में कोई है सवाल? मन में तो इस समय तो नहीं दिख रहा। इस समय तो उन्होंने घोषणा भी नहीं की और इसलिए अपन को दिख भी नहीं रहा। सर आपका नाम क्या? नरेंद्र सिंह चौहान। सर आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, किसे वोट देते हैं? सर वोट तो क्या है, बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी को में सर राजस्थान- क्या कारण है कि बीजेपी को ही वोट मिलता है? कारण तो क्या सर, विकास तो करवाते हैं ना। अभी केंद्र में देख लो आप, नरेंद्र मोदी तो इधर भी मतलब अशोक गहलोत भी करवाते हैं, बट क्या है कि यहाँ बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग मिल रहे हैं एक तरह से बीजेपी सपोर्टर मिल रहे हैं। हम कांग्रेस वाले भी एक लोग सर ने हाथ उठा करके हाथ हिला रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस की आ रही है। यहाँ पे अभी कोई कांग्रेस सपोर्टर मिले हैं, इनसे मौजूदा सरकार के बारे में बात करेंगे और बीजेपी की खामियों के बारे में बात करेंगे। अभी तक बीजेपी की तारीफ सुना, थोड़ा बीजेपी की कमियां भी सुन लेते हैं। सर आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम देवकिशन रामानुज है और मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। और महंगाई से जो जनता त्रस्त हो रही है, आज आप सभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने चांद पर वो भेज दिया, तो क्या इसरो मोदी जी ने बनाया था? वही तो सवाल उठ रहा है सर। बीजेपी वाले ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि मोदी जी भेजे हैं, लेकिन वो तो हमारे वैज्ञानिक भेजे हैं। इसमें तो सीधे सीधे वैज्ञानिक का नाम होना चाहिए। जिस तरह से एयरपोर्ट पे हर जगह मोदी जी का स्वागत किया, जैसे वैज्ञानिक ना भेज करके मोदी जी ही वहाँ चला। मोदी जी तो खाली क्या कहते हैं कि मैं उसके आगे कोई नहीं चलता है। और आज जो महंगाई है, डीजल पेट्रोल और जो घरेलू गैस का भाव है, वो आज से सब पहले जब
जब कांग्रेस शासन था उस समय वो स्मृति ईरानी कोटे वो बेटे टंकी लेके बैठी थी। आज क्या हाल है? आज पेट्रोल के भाव देखो आप, पेट्रोल के क्या भाव चल रहे हैं। आज महंगाई कहाँ है? आज जो गरीबों के साथ में आज राजस्थान में जो कांग्रेस ने किया, गहलोत सरकार ने किया, उसको आप बताओ। आप अभी तक जितने बीजेपी सपोर्टर मिले हैं उनके आवाज़ में कहीं ना कहीं बुलंदियों की कमी थी, लेकिन एक कांग्रेस सपोर्टर मिले हैं, आवाज़ में इनके बुलंदी दिख रही है। लेकिन पेट्रोल का आपने जिक्र किया, बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल सस्ता हुआ है, वहाँ की सरकार जो राज्य सरकार है वैट कम की है, लेकिन आपकी सरकार तो यहाँ पे मौजूद है, वैट क्यों नहीं कम कर रहे हैं? और देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। नहीं, राजस्थान में है, लेकिन क्यों है? कम करें। जो ऊपर सेंट्रल से जब वेट सर बात करें, सेंट्रल से वैट कम हुआ था, इसी वजह से अलग अलग राज्य सरकारों ने वैट कम किया, लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान में वैट नहीं कम किया है, इसी वजह से देश में सबसे ज्यादा है। इसको छोड़ दो आप, चलो मुद्दा उठा रहे हैं तो सारा उठाइए। इसमें आप कमी मांगते हैं अशोक गहलोत? नहीं तो वेट, नहीं तो अशोक गहलोत की इसमें कमी मानते नहीं, हैं? कितना कम किया। और आज जो योजनाएं चल रही है, गरीबों के लिए योजनाएं दे रहे हैं, वो कहाँ से देंगे? जो आज सरकार जो इनका जो जीएसटी और इसका जो पैसा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए दबा कर बैठ गई है। आज राजस्थान सरकार को उसने कहा दिया। रही बात दूसरी कि आज आप कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको उन्होंने नहीं बेचा? रेलवे बेच दी है? हाँ, रेलवे चली गई। और उसके अलावा आप देखो कि ये जो कल कारखाने हैं इनको भी दे दिए। अडानी और अंबानी के अलावा कौन है उनका? राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हो, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हो, उसी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए, और कांग्रेस सपोर्टर सीधे राहुल गांधी की तरह एक बार फिर अडानी पर लौट करके आ गए हैं। आखिर अशोक गहलोत अडानी के साथ फोटो शूट कराते हैं, मंच शेयर करते हैं और उनको राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते भी हैं, फिर अडानी पर जिक्र क्यों? नहीं, अडानी उद्योग क्या अडानी उद्योग भारत में ना हो? अच्छा, आज आप देखो कि टोटली जो मीडिया है वो गोदी मीडिया एक नहीं है। जो भी आज जो अब कल की लेटेस्ट न्यूज है कि कल कितने पत्रकारों को अरेस्ट किया गया उनके घर पे। सर मान लिए आप एक तरफ का मुद्दा उठाएं, ठीक, लेकिन इसके पहले INDIA जो आपकी गठबंधन है, ठीक, मीटिंग करती है, मीटिंग में 14 एंकर का लिस्ट बनाती है, ठीक। आपने अभी कल मीडिया का जिक्र किया जो अभी गिरफ्तार हुए, चलिए ठीक है, आप अगर उस मीडिया का आवाज़ उठा रहे हैं, गिरफ्तार किए हैं, वो गलत है, ठीक, आपकी बात से अगर हम सहमत हैं तो वो गलत है, लेकिन क्या INDIA गठबंधन की तरफ से जो लिस्ट 14 एंकर का जारी होता है और इसमें कहा जाता है कि इस गठबंधन के नेताओं को उस एंकर के डिबेट में नहीं जाना है, तो क्या ये आप दो तरह से तराजू पे तौल रहे हैं? वो सही है, ये गलत है, या ये सही है, वो गलत है? इसमें आप सही करो। ये सही है, वो गलत है, वो गलत है। सर यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो नहीं, आप जो कह रहे हैं अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो ये भी निष्पक्ष नहीं है, अगर ये निष्पक्ष है तो वो भी निष्पक्ष है। यहाँ पे आप फंस रहे हैं। नहीं साहब, देखो ऐसा है, आप ये बताइए कि मोदी जी के गुणगान के अलावा या खाली इसके अलावा क्या कोई अब जाकर के 24 उन चैनलों ने अब उनको बताने लगा है? अब जो कांग्रेस के या दूसरे सर इसी चैनलों ने राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी कवर किया है, राहुल गांधी की रैली भी दिखाते हैं, प्रियंका गांधी की भी रैली दिखाते हैं। सर भारत जोड़ो यात्रा अब नहीं हुआ है, बाइकाट के बाद नहीं हुआ, भारत जोड़ो यात्रा साल भर हो गया। सर यहाँ पे आप फंस रहे हैं। देखिए, अगर आप इस पत्रकार की आप जिक्र कर रहे हैं तो उस पत्रकार की भी जिक्र करना बनता है, क्योंकि एक तरफ आप नहीं हो सकते हैं। सरकार भले से एक तरफ हो, मीडिया भले से, लेकिन आप जनता है, निष्पक्ष आप हो सकते हैं, भले से कर हो। सर आप किसके सपोर्टर हैं? सर मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ साहब, और बीजेपी का सपोर्टर हूँ। आप सर के बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इनकी बात से नहीं सहमत। जो अभी पत्रकारों को भी लेकर के बोले हैं। नहीं, मैं इनकी बातों पे सहमत नहीं हूँ साहब, क्योंकि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया। सर यहाँ मोदी जी का थोड़ा हम बात हटा देते हैं, राज्य सरकार के मुद्दे पे कुछ चाहते हैं कि क्योंकि ये मौजूदा विधानसभा का चुनाव है, यहाँ के राज्य के मुद्दे हावी होते हैं, मोदी जी केंद्र चलाने दीजिए, यहाँ का जो नेतृत्व है उस पर हम सवाल। हाँ, यहाँ के तो जैसे गहलोत साहब हैं, गहलोत साहब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचा रहे हैं। चिरंजीवी योजना में सर हम एक पोस्टर देखे हैं, EWS धारकों को भी, तो EWS को बेनिफिट देना ये अल्पसंख्यक है? EWS मतलब विदाउट
ईडब्ल्यूएस जो ब्राह्मण समाज आते हैं, जो अपर कैटेगरी है, उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी सरकार की है। चिरंजीवी में तो इन्होंने इंश्योरेंस कर रखा ना, इंश्योरेंस पॉलिसी है 800 25 लाख तक दे रहे हैं, तो क्या गलत? 800 रुपये 800 नहीं, 25 लाख तक का है। पर वो दे तो रहे हैं, पर लोगों को मिलता नहीं है ना। आयुष्मान मिल रहा है? लोगों को मिलता नहीं है ना। आयुष्मान मोदी वाला मिल रहा है 5 लाख? नहीं, वो तो यहाँ पर लागू ही नहीं हुआ है सब अभी। यानी इन्होंने मोदी का ना करके अपना चला रहे हैं। यहाँ तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। आयुष्मान कार्ड अभी तक किसी के बने नहीं है। हाँ, और जो महंगाई राहत कैंप दे रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को। अब बीच में हम लोग अभी सुबह से ही घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि महंगाई जिस तरह से थी, अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप योजना लागू किया, उसमें जो चीज़ें लगभग 15 से 20 आइटम दे रहे हैं, जो घरेलू चीज़ें से जुड़ी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा कर रही है। हाँ, वो तो फायदा क्या है कि 10 दिन का फायदा करती है। 10 दिन का राशन, मतलब राशन तो नहीं सर, सिलेंडर तो 10 दिन का फ़ायदा नहीं करती है, तो 500 में सिलेंडर। नहीं, अगर इसको 500 रुपये में सिलेंडर अगर ये दे रहा है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को जो भी इन्होंने ये चालू किया, वो सभी के लिए बराबर किया। सर, सिलेंडर उसमें 140 कोई करोड़, अल्पसंख्यक- मोदी जी का जुलाई योजना 140 करोड़ के लिए नहीं था, उसके लिए भी एक लिमिट थी।